हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और अभी इस टाइम बज रहा है 11:30 दोपहर का और मैं आज अब भी सोकर उठ रही हूँ। इतना लेट क्यों सोकर उठ रही हूँ? आप लोगों को भी लगेगा कि अरे अब भी 11:30 बजे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आँख बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं सो जाती। उसके बाद जब मेरी नींद खुली है तो बज रहा है 11:30 और अब मैं जा रही हूँ। और आज तो बहुत देर हो गया, वैसे इतना देर नहीं सोती हूँ मैं, तबीयत नहीं ठीक रहती तभी इतना देर तक सोती रहती हूँ और सोती रहती नहीं हूँ। आज सोई हूँ। अब आज आँख का दवा मंगाऊँगी, उसमें कुछ डालूँगी ताकि उस आँख थोड़ा साफ हो। और अब जा रही हूँ सिर्फ दाल और चावल बनाऊँगी क्योंकि लगी कि है भूख, टाइम हो गया है। और फिर नहाऊँगी, दाल चावल भिगा दूँगी, तुरंत पकाऊँगी नहीं, भिगा दूँगी। उसके बाद नहा के आऊँगी, फिर उसको चढ़ाऊँगी तो गरम गरम रहेगा। और वो पकाने से पहले कुछ देर के लिए भिगा के भी रखती हूँ, तो उतना पहले अब मैं जा रही हूँ, कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, यही होता है। अभी चाय पिया है मैंने, यहाँ पे कप रखा हुआ था तो हस्बैंड बना कर गए थे चाय, उन्होंने बनाया हुआ था। बोला कि आँख नहीं खुल रही है तो लेटी रहो, और लेटी रही तो अभी भी मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ, नहीं तो आँख बंद करके रखूँ तो शायद। यही चीज़ें हैं जो कि फैमिली होती है तो ज़बरदस्ती उठना ही पड़ता है, लेकिन फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। और मैं तो सिर्फ उठी ही नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती उठूँ और काम करूँ, मार भी खाती थी। और मारने वाली कौन रहती थी? मेरी ननद। यदि नहीं उठो तो थोड़ा सा उठने की बात नहीं है, वो थोड़ा सा लेट भी हो गया या एक रोटी कम भी हो गया, इतना गुण सिखाती हैं दूसरों को, बहुत गुण सिखाती हैं। खुद बैठी रहेंगी, कोई काम नहीं करेंगी, काम के पीछे ही दूसरों को मारती हैं। दूसरा कोई काम करे, पैर दबाए, अपने सास का नहीं करेंगी लेकिन दूसरों को सास से कैसे व्यवहार किया जाता है ये ज्ञान दिलाएंगी। अपना ससुराल छोड़ के आएंगे, दूसरे को कहेंगे कि भाभी को कहेंगी अपने मायके मत जाओ, मरने पर भी मत जाओ, और अपने ससुराल से भाग के आएंगी। डरो मत, जो बोलती है ना। अब तो पहले तो लिहाज करती थी कि तुमसे रिश्ता रखना रहेगा, समाज को किससे तुम पहनवाओगी, कहती हो ना पहनवाऊँगी। इसीलिए तो यहाँ पे पाले जा रहे थे कि एक दिन तैयार होंगे तो पहनवाओगी, इसीलिए भगाई, भाग यहाँ से, इसीलिए कहा जा। कितने साल पे गई थी? यहीं पे रहने के लिए आई थी ना। जब तुम इतने में नहीं जुड़ा रही, हमको क्या सुनाती है, बांट लेंगे, ये सब करती हो ना। सोचो सुइया तुम्हारी बांट देगी तो उसी को भगा देती हो अपने कमरे से, ताला लगा के रखी हो। जिसके घर में रह रही हो उसी का ताला लगा के रखती हो। हमें तो पता भी नहीं था कि किसके लिए ताला लगा रही। ये छोड़ो, तुम लोगों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इतना चिंता मत करना, चिंता मत करना। मेरी ज़िंदगी नरक मचा बना के रखा है तुम लोगों ने, घसीट घसीट कर मारा है, इतना मारा है ना। याद है यही खिड़की से मैं बैठी थी, अपने बाप तक को मारने चढ़ गई थी, खिड़की पर खड़ी होकर सुनी थी। इसकी माँ मर गई, जाने दो इसको, बता दो इसको, लेकिन कह रही थी नहीं। अचानक बातें नहीं याद आ जाती है ना, अचानक नहीं, हमको तो बराबर याद है। वीडियो बनाने लगती हूँ तो याद आ जाती है। अभी मैं बोल रही थी ना कि अभी ये बातें बता रही थी कि मैं बीमार हूँ, तो देखो अभी 11:30 बज रहा है, आराम कर रही हूँ, अब जा रही हूँ काम करने। लेकिन एक दिन ऐसा था कि बीमार बहुत भी ज़्यादा रहती थी, एकदम छाले पड़ जाते थे काम करते करते हाथ में।
लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे मारती थी। अपना ससुराल छोड़कर आई थी, यहाँ पर बैठी थी, हमको गुण बताती थी ससुराल में कैसे रहा जाता है, और खुद का अपनी सास नहीं संभाल पाई, और यहाँ पर आके हमको कैसे ननदों को संभाला जाता है ज्ञान बतियाती थी। जो भी बोलना है करना है ना, कहीं इतना डरती हो। मैं तो चाहती हूँ कि कहीं कोई पूछे, चाहे तुम हो चाहे मायके वाले, एक काहे अब नहीं आती हो, आओ। एक दिन था तुम लोग जाती ही नहीं थी, अब आने आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती हो? क्योंकि अब जवाब पाओगी। तब मेरा बाप और मेरे भाई ने मुझे दबा के रखा था, बोलने नहीं। लोग मुझे मार देते थे, गाली देते थे, लेकिन वो लोग बोलने नहीं देते थे। अब तुरंत जवाब पाओगी। इसीलिए जब तक किसी का सुनो तो रिश्ते बने रहेंगे, रिश्ते संभले रहेंगे। जिस दिन सुनाना शुरू करोगी ना, रिश्ते हट जाएंगे, क्योंकि जो गलत रहेगा वो भागेगा कि अभी ये हमको बता देगी, अभी ये हमको सुनाएगी, वो भागेगा गलत। ये दायरा जो होता है ना अत्याचार का, वो किया है तुम लोगों ने। हिम्मत होगा ना तो सामने आओ और अपनों के सामने बात करो। अकेले में पीठ पीछे नहीं, सबको बोल रही हूँ, पीठ पीछे नहीं, सामने बात करो। क्या बात करती हो? ना डरो मत। दो के दोनों जन यहीं पे टिकी रहती थी ज्ञान बतियाने के लिए। याद आ जाता है, क्योंकि मुझे मिलता नहीं ना मौका। मैं बताऊं कहाँ पे बोलूं, किससे बोलूं, मुझे मौका ही नहीं मिलता है। कहीं यहाँ का घर रहता है, कहीं वहाँ का घर रहता है। बोलूं तो कहाँ बोलूं? बोलने के लिए तुम्हारे घर में बोल सकती थी, लेकिन मौका भी गलत था, जगह भी गलत था, और रात का टाइम था। और मारने लगती तू, क्योंकि सच सुनती है तो तू मारती है ना। सच मत बोलो, ज्ञान बतियाती है। दूसरों को सास का पैर कैसे दबाया जाता है। अरे तू पहले देख अपना, ज्ञान बतियाती है। इतनी ज्ञानी है, बैठे बैठे खाली कचहरी की तरह खाती है, और घिस घिस फिर मारने लगती है। आराम खोर।